हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे थे हमारा एडजेक्टिव चैप्टर, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा बिजी होने के कारण हम इसको नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इसकी बस दो या तीन क्लासेस रहती है, हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा एडजेक्टिव चैप्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दो एग्जांपल लिखे हुए, इसको पढ़ते हैं और हम इसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ। इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पास दो वर्ड है ना, जैसे कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, ये हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव है, इनके अंदर खुद में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। इसके बाद हमें अलग से लिखने के लिए कंपैरेटिव डिग्री के लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर खुद में ही इस वर्ड के अंदर ही क्या है, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, ये दो वर्ड हमारे पास, ये दो बेसिकली एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव है जिसके अंदर खुद में ही कंपैरिजन है। तो इसके बाद हमें अलग से कंपैरेटिव डिग्री को लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली मैं सबसे पहले इन एग्जांपल को पढ़ते हैं और हम फिर से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ब्रेक डाउन करते हैं। द प्राइस ऑफ दिस कार इज कंपैरेटिवली लो। जो इस कार का प्राइस है ना, जो कंपैरेटिव किसी के कंपैरिजन में क्या है, लोअर है। देखो मैंने क्या बताया, द प्राइस हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑफ हमारे पास प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑफ दिस कार, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट दिस, हमारे पास ये बन जाएगा हमारे पास एडजेक्टिव। इज हमारे पास फिर से क्या, लिंकिंग वर्ब रही, क्योंकि इसके बाद कोई एक्शन वगैरह तो हो नहीं रहा। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है हमारे पास, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास देखो मैंने क्या बताया, कंपैरेटिवली आगे ना, इसके बाद हमें ये अलग से देखो मैंने ER लगा के इसके क्या कर दिया, मैंने कंपैरिजन क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर बेसिकली एरर यहीं पर है। इसके बाद हमें नॉर्मल क्या होती है, जो डिग्री होती है ना हमारे पास, एडजेक्टिव, नॉर्मल एडजेक्टिव को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम किसी से कंपेयर नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना, इस वर्ड जो एडजेक्टिव लिखा है ना, इसको ये हमारे पास लो क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद हमारे पास क्या एडजेक्टिव, जो कि क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे तो हमारे पास क्या रहेगा, ये यहाँ पर एडवर्ब बन जाएगा। तो ये कंपैरेटिव वर्ड के बाद मैंने क्या बताया, यहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का। यहाँ पर लिखेंगे हम लो। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या आएगा, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली। जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ऑफ दिल्ली क्या है, इज रिलेटिवली हाइयर देन दैट ऑफ मुंबई। क्या है, मुंबई के कंपैरिजन में क्या है, हाई है, ज्यादा है, हाइयर है। तो यहाँ पर बेसिकली जो SSC वगैरह में एग्जाम में पता है क्या आता है, इसी सेंटेंस के ऊपर जैसे बेसिकली उन्होंने क्या करवा रखा है, यहाँ पर हाई को ना काटकर उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर बेसिकली उन्होंने एरर यहाँ पर हाई कर रखा है। तो मैं भी उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको हाई ही करके आना है। लेकिन मैं आप सभी को इसका ये बेसिकली सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, बताऊं कैसे, इसको देखो गलत कैसे। द टेम्परेचर हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा, ऑफ हमारे पास हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद दिल्ली हमारे पास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इज हमारे पास फिर से यहाँ पर लिंकिंग वर्ब रहेगी। अभी मैंने क्या बताया, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वर्ड आ जाए ना, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। तो उस बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, हाई लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे को एक बात था, उसके बाद मैंने देन लिखा हुआ है। बेसिकली हायर के बाद देन आया, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए आया। और उसके बाद एक क्लोज लिखा हुआ है, दैट ऑफ मुंबई, ये हमारे पास रहेगा सब्जेक्ट टू बोल सकते हैं इसको। ऑफ फिर से हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको हाइयर को काट दूंगा ना, उसके बाद इसका मतलब ये देन को भी ऑटोमेटिक रिमूव होना पड़ेगा। और देन हमारे पास क्या है, यहाँ पर कंजक्शन है। कंजक्शन बेसिकली दो क्लोज को कनेक्ट, ये आगे वाला क्लोज कनेक्ट करने के लिए है। अगर मेरे को यही बताओ, मैंने हाइयर ही काट दिया ना, हाइयर के कारण ही यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आया, और देन का ही यूज होगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका, देन का ही यूज होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बताया, वर्ड रिलेटिवली के साथ SSC वगैरह एग्जाम में क्या करवा देते हैं, यहाँ पर रिलेटिव के बाद हाई ही करवा रखा उन्होंने। अगर मैंने यहाँ पर हाई कर दिया ना, तो उसके बाद मैं देन नहीं लिख पाऊंगा, देन नहीं लिख पाऊंगा तो नेक्स्ट क्लोज कैसे, किससे कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली एरर मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ग्रामेटिकली तो यहाँ पर कट क्या होगा, रिलेटिवली कट होगा। ग्रामेटिकली तो यहाँ पर कट क्या होगा, ये रिलेटिवली को हमें उड़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, हाइयर देन। बेसिकली सेंटेंस को हम फिर से कैसे लिखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज हाइयर देन दैट ऑफ मुंबई। तो इसको हम कनेक्ट करना पड़ेगा इससे। लेकिन जो एग्जाम वगैरह में हाई को ठीक मानते हैं, तो आप अपनी ओर से यहाँ पर भी हाई करके आ जाना। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया, कंपैरेटिव और रिलेटिव वर्ड जो एडजेक्टिव है ना, ये इनको काट कर हमें क्या, एडवर्ब है बेसिकली, इनके बाद कोई इनमें खुद में कंपैरिजन होता है। तो इसके बाद हमें अलग से कंपैरेटिव डिग्री लिखने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे रोहन इज सो स्मार्ट दैट, रोहन इज सो स्मार्टर, स्मार्टर है, दैट ही कैन सोल्व एनी क्वेश्चन, वो कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे योगेश इज एज बेटर एज रजत,
भाई योगेश क्या है, बेटर है कैसा, जितना रजत है, सो यू कैन सिलेक्ट हिम, तो इसलिए तुम उसे सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मुकेश इज सो वाइजर, भाई मुकेश ज्यादा वाइजर है कैन देन अजय से, सो वी शुड टेक हिम हेल्प फ्रॉम हिम, तो हमें उससे क्या हेल्प ले लेनी चाहिए। तो बेसिकली इसके अंदर मैं आप सभी को क्या बताना चाहता हूँ, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर नोट करने वाली बात क्या है हमारे पास। देखो मैंने क्या लिख रखा है, मैंने यूज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव विद दीज एडवर्ब, इन एडवर्ब के साथ हमें क्या कर यूज करना है, पॉजिटिव डिग्री एडवर्ब का यूज करना है। यूज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स विद दिस एडवर्ब्स, कौन सी, जैसे एज हमारे पास एडवर्ब है, सो भी, वेरी, टू, इनफ और भी बेसिकली होती है। तो ये मैंने क्या बताया, ये जितनी भी एडवर्ब है ना हमारे पास, एज, टू, वेरी और सो, इनके साथ हमें कौन सा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करने हैं, ना कि कौन से हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री का। बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, ये है। उसके बाद जैसे एक और, यूज दिस एडवर्ब टू क्वालिफाई, हमें इन एडवर्ब का यूज कब करना है, को टू क्वालिफाई पॉजिटिव डिग्री। इसी बात को मैंने एक और तरीके से लिख रखा है, क्या, यूज दिस एडवर्ब टू क्वालिफाई पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जैसे एज, वही फिर से एज, सो, वेरी और टू, इनफ, ये बेसिकली हमारे पास दोनों एक ही बात है। भाई मैं पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करूंगा किसको क्वालिफाई करने के लिए, एज, जैसे एज को क्वालिफाई करना तो इसके बाद मैं पॉजिटिव डिग्री लिखूंगा, ना कि कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद हमारे आ जाते हैं अभी जो एग्जांपल पढ़ा, जैसे मुकेश इज सो वाइजर, हमारे पास देखो मुकेश इज सो वाइजर, मैंने क्या बताया, सो ये हमारे पास जैसे जितने भी वो आगे ना, तो बेसिकली यहाँ पर फिर से मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ। अगर मैं आप सभी को इनका रीजन दूं ना, रीजन क्या रहेगा इस चीज का, ये सारे एडवर्ब है ना जो पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करते हैं। जैसे हमारे पास, जैसे मैं लिखना चाहूँ सो स्मार्ट, भाई कितना स्मार्ट, सो स्मार्ट, सो रिच, कितना रिच, सो रिच, इसके बाद मैंने क्या नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री को लिखा, सो रिच, सो स्मार्ट, सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट। तो अगर यह सेंटेंस में दिखाई देना, ये हमारे पास जितने भी एज, सो, ये जितनी भी एडवर्ब अगर हमें यहाँ पर दिखाई देना, तो सबसे पहले एक बात चेक कर लेना चाहिए कि इसके बाद हमें पॉजिटिव डिग्री की ही रिक्वायरमेंट ही है क्या, हमें इसके बाद पॉजिटिव डिग्री लिखनी है क्या, या फिर नहीं लिखनी। तो देखो इसके बाद पॉजिटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट है तो हम पॉजिटिव डिग्री लिख देंगे, अगर पॉजिटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है ना तो हम इसी वर्ड को डिलीट कर देंगे, जो एडवर्ब लिखी है ना, इसका मतलब वो वहां पर एडवर्ब गलत लिखी हुई है। सबसे पहले ये हमें वर्ड दिखेगी तो हम चेक कर लेंगे कि इसके बाद क्या हमें रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव डिग्री की। अगर पॉजिटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उस एडवर्ब को ही चेंज कर देंगे, वो बेसिकली वो एडवर्ब वहां पर गलत लिखी हुआ है। वहां पर सो मतलब वो इंटेंसिफाई करना चाह रहा है, इंटेंसिफाई वर्ड के लिए मैंने बताया था फार, वेरी फार, ये वर्ड मच, हम उन वर्ड का यूज कर लेंगे वहां पर। तो कॉन्सेप्ट ये था, अब इनको हम इन एग्जांपल पे करते हैं। जैसे मुकेश इज सो वाइजर देन अजय, सो वी शुड सिलेक्ट, सो वी शुड टेक हेल्प फ्रॉम हिम, तो हमें उससे क्या हेल्प लेनी जानी चाहिए। तो यहाँ तुलना तो करनी है। यहाँ पर देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से तुलना करनी है ना, देखो अजय है और मुकेश है, दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति की तुलना करनी है, तो मेरे को मतलब वाइजर मतलब मेरे को कंपैरेटिव डिग्री लिखनी ही पड़ेगी। यहाँ पर मेरे को, मैंने अभी क्या बताया, सो वगैरह हमें दिख जाए ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री प्रेफर करेंगे। लेकिन मेरे को कंपैरिजन भी तो करना है, अगर कंपैरिजन करना इसका मतलब मेरे को क्या कंपैरेटिव डिग्री तो लिखनी ही पड़ेगी। कंपैरेटिव डिग्री लिख दी, कंपैरेटिव डिग्री के साथ मैंने क्या बताया, देन का प्रेफर होगा, देन आएगा ही, क्योंकि ये हमारे पास क्या बनेगा, कंजक्शन बनेगा, आगे वाला क्लोज बनेगा, उस क्लोज को कनेक्ट करने के लिए देन अजय, सो वी शुड हमारे पास, सो फिर से कंजक्शन बनेगा, अजय के बाद हमारे पास क्या पर इज वर्ब अंडरस्टूड रहेगी, अजय हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा, सो हमारे पास फिर से कंजक्शन, वी हमारे पास सब्जेक्ट, वी शुड हेल्पिंग वर्ब, टेक हमारे पास मेन वर्ब, शुड हेल्प, टेक व्हाट हेल्प, ये हमारे पास क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, फॉर्म फिर से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इज हमारे पास यहाँ पर फिर से लिंकिंग वर्ब। तो ये मैंने बेसिकली इसको पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर डिफाइन कर दिया। बेसिकली मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, मेरे को कंपैरिजन करना है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का तो यूज करना ही करना पड़ेगा, और कंपैरेटिव के साथ देन हमारे पास फिक्स हो चुका है, तो यहाँ पर ये कंजक्शन का कार्य करे, ना ही हम इसे टास्क पे। बट अभी मैंने क्या बताया, सो के बाद हम तो यूज नहीं करें, तो अभी मैंने क्या बताया था, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि यहाँ पर क्या यूज नहीं करना, हमें पॉजिटिव डिग्री तो यूज करनी है नहीं, तो मैं पॉजिटिव का यहाँ पर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को दो चीजों का कंपैरिजन करना है। तो अब बात आ गई, हम इस सो को काट देते हैं, अगर सो को काट देंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट हो चुका है। अब बात आती है, अब यही क्वेश्चन हमारे पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए ना, बेसिकली एरर दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो एरर पूछ सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या, स्लैश देकर, हमारे पास क्या है यहाँ पर बेसिकली तीन या चार पार्ट बना देगा, और एक डी
एक्स्ट्रा पार्ट बना देगा, बेसिकली नो एरर। तो बात हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर मैं 100 को काट दूंगा, हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट हो चुका। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात आती है। बेसिकली सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मतलब इससे बेहतर भी मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, तो बेहतर इसका मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैंने क्या बताया यहाँ पर 100 क्या बताना चाहता है, कुछ ज्यादा ही है, तो यहाँ पर 100 मतलब इंटेंसिफाई कर रहा है, उस चीज की इंटेंसिटी बताना चाहता है, है तो कितना। जैसे एक ये है मेरे पास बॉक्स, एक ये बिल्कुल छोटा सा बॉक्स रख दूं, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है, तो कंपैरिजन मतलब बहुत ज्यादा है, तो मैं इस 100 से बहुत ज्यादा की बात बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं 100 के बजाय यहाँ पर क्या, अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पर मैं मच प्रेफर कर लूंगा। तो यहाँ पर इस चीज का हम किस में यूज कर लेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, यहाँ पर मच प्रेफर कराएंगे। अगर बेसिकली हमारे पास ऑप्शन में मच जरूर होगा तो हम उसको मच को प्रेफर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है, योगेश इज एज बेटर एज ए रजत। क्या है, योगेश उतना ही अच्छा है जितना कि रजत, सो वी कैन सिलेक्ट हिम, सो इसलिए हमें उसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ये हमारे पास सब्जेक्ट इज, हमारे पास लिंकिंग और एज एज से हमने क्या पढ़ा है, सिमिली पढ़ी हुई है भाई, इतना ही अच्छा है। फिर यहाँ पर ये क्या कंपैरेटिव डिग्री लिखी है, एज एज हमने क्या बताया था, कंजक्शन की तरह कैसे काम करता है, एक सिमिली होती है बीच बीच में। तो यहाँ पर देखो ये बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मतलब एडजेक्टिव एक, और मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री का कब यूज करते हैं, यहाँ पर मेरे को क्वालिफाई क्या करना है, रजत को बताना है, रजत की कोई वो विशेषता बतानी है, मेरे को बेसिकली सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना है। सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, एडजेक्टिव का यूज करूंगा, जो कि यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, गुड, ना कि यहाँ पर बेटर। क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्या, ये हमारे पास बेटर क्या है, एडवर्ब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को वर्ब क्वालिफाई नहीं करनी, यहाँ पर कोई बेसिकली वर्ब आई ही नहीं हुई। तो मेरे को सिंपल बताना भाई रजत अच्छा है, कैसा है रजत, जैसे यहाँ पर मैं एज ना लिखकर, अगर मैं ऐसे लिखना योगेश इज बेटर, या फिर योगेश लिखूं रोगेश इज गुड गुड बॉय ऐसे भी, तो यहाँ पर मेरे को रोगेश की विशेषता बतानी योगेश की। तो यहाँ पर मैं कौन सा एडजेक्टिव का यूज करूंगा, वो भी कौन सा, पॉजिटिव डिग्री का। तो यहाँ पर कैसे, योगेश इज एज गुड एज, योगेश उतना ही अच्छा है, तो यहाँ पर क्या बेटर प्रेफर ना होकर एज एज, और ये सिंपली बन गया, पूरा कंजक्शन बन गया, कितना रजत जितना, रजत हमारे पास सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब हमारे पास क्या होगा, फिर से अंडरस्टूड रहेगी, सो हमारे पास फिर से कंजक्शन, यू शुड सिलेक्ट हिम सब्जेक्ट रहा, फिर से कैन हमारे पास हेल्पिंग, और सिलेक्ट हमारे एक बटर बूम का रिप्लाई किसी सिलेक्ट कर लेना चाहिए, ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास सिलेक्ट, हमारे पास मेन वर्ब। तो यहाँ पर एरर क्या पर था, बेटर को काट कर हमें यहाँ पर गुड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को किसी से देखो कंपैरिजन तो करना है, सिमली को मैं कुछ नहीं कर सकता, सिमली आएगी आएगी, क्योंकि बेसिकली दो चीजों को कंपैरिजन करने के लिए सिमली का यूज करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर मेरे को वर्ब को क्वालिफाई नहीं करना था, तो यहाँ पर मेरे को बेटर काटना पड़ गया, क्योंकि मेरे को सिंपल किसी की क्वालिटी बतानी थी, क्वालिटी बताते हुए दो व्यक्तियों का कंपैरिजन करना था। ऊपर वाले में क्या था हमारे पास, वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि जैसे रोहन इज सो स्मार्टर दैट ही कैन सोल्व एनी क्वेश्चन। देखो रोहन हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट, रोहन इज सो स्मार्टर, भाई क्या है स्मार्टर। अभी मैंने क्या बताया, हमारे पास सो एज जितने भी ये वर्ड दिखेंगे उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि यहीं हमें पॉजिटिव स्मार्टर लिखा हो, इसका मतलब मैंने क्या कर रखी है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रखा है। कंपैरेटिव मतलब किसी दो चीजों का कंपैरिजन किया होगा। यहाँ पर बेसिकली बताओ मेरे को कोई दो चीज लिखी है, रोहन एक ही व्यक्ति का नाम लिख रखा है और उसके बाद कोई और व्यक्ति तो है ही नहीं, भाई वो क्या है हमारे पास, ही कैन सोल्व, ही हमारे पास किसी रोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोहन कैन सोल्व एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। तो यहाँ पर मेरे को किसी से कंपैरिजन करना ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं स्मार्टर को काट ही दूंगा, क्योंकि करना ही नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमें कौन सी नॉर्मल की पॉजिटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट है नहीं या नहीं। तो यहाँ पर हमें लिख दूंगा सो स्मार्ट, वही क्या है, रोहन सो स्मार्ट है, रोहन इज सो स्मार्ट दैट ही कैन सोल्व, वही क्या कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। हम इसको पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर ब्रेक ही कर लेंगे। तो यहाँ पर एरर क्या था, बेसिकली सो के बाद हमारे पास स्मार्ट का यूज हुआ, क्योंकि मेरे को बेसिकली किसी से कंपैरिजन करना ही नहीं था, मेरे को बताना था कि रोहन कैसा है, स्मार्ट है, कितना स्मार्ट है, ये बताना था रोहन स्मार्ट है, कितना स्मार्ट है कि वो कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहता है हमारे पास, इनफ के ऊपर। इनफ एक ऐसी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आएगी। अगर मेरे को इनफ एडवर्ब लिखनी है ना, तो वो हमेशा किसके बाद लिखी जाएगी, वो हमेशा किसके बाद लिखी जाएगी, एक एडजेक्टिव के बाद ही लिखी जाएगी हमेशा। जैसे ही इज इनफ स्मार्ट, ही हमारे पास क्या रहेगा, ही इज इनफ स्मार्ट, ही इज इनफ स्मार्ट, ही इज इनफ रिच। तो ये हमारे पास क्या हो गया एग्जाम्पल। जैसे ही और हमारे पास ये दोनों हो गए सब्जेक्ट, इज हमारे पास दोनों क्या हो गए लिंकिंग वर्ब हो गई, स्मार्ट और ये रिच हमारे पास दोनों एडजेक्टिव हो गए, इनफ हमारे पास क्या होगा, कितना, ही इज स्मार्ट इनफ, वह इतना स्मार्ट है, कितना इनफ, इनफ स्मार्ट है,
ही इज रिच इनफ, वह इतना अमीर है, कितना अमीर है, इतना ही अमीर है। बेसिकली इसके आगे एक स्ट्रक्चर लिखा होगा, उस बात को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब मैंने यहाँ पर लिखी है। आपको इसका रीजन जानना है तो इसके बाद बेसिकली एक और पूरी की पूरी बात लिखी होगी। यहाँ पर मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको इतना लिख रहा हूँ, क्योंकि जो एडजेक्टिव के ये इनफ एक ऐसी एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के हमेशा बाद आएगी। बाद ही क्यों आएगी? क्योंकि इसके आगे एक और बात लिखी होगी, उसको कनेक्ट करने के लिए इनफ यहाँ पर लेके आऊंगा मैं। बेसिकली एडजेक्टिव हमेशा क्या होते हैं, हमारे पास एडवर्ब बेसिकली पहले भी लिखी जाती है और बाद में। यहाँ पर बाद में क्यों लिखी गई? क्योंकि यह एडवर्ब किसी और बात को भी क्वालिफाई करेगी। ये बेसिकली एडवर्ब आई हुई किसी आगे वाली बात के लिए आई हुई है। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले या रीडर को क्लियरिटी मिल सके, इसलिए हम इनफ को वहां पर उठा के लेके गए हैं। ही इज रिच इनफ, वह इतना अमीर है, कितना अमीर है, यहीं से हमारे पास निकल के आता है। क्यों? कितना अमीर है मतलब कितना भाई मेरे को इससे आगे चाहिए भी कितना अमीर है वो मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ पर ये सेंटेंस को मैं कंप्लीट नहीं कर सकता। बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको रीजन भी दे दिया कि यहाँ पर कितना अमीर है। ही इज स्मार्ट इनफ, अगर मैं इसको इनफ को अगर इससे पहले लिख दूं ना, फिर इसी को मेरे को स्मार्ट को क्या है नाउन, तब यह एडजेक्टिव हो जाएगा। इनफ मैं बताना चाहता हूँ एडवर्ब भी होता है हमारे पास, यही हमारे पास एडजेक्टिव होता है। अगर इसके बाद मैंने नाउन लिख रखा है तो ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। और मैंने इससे एडवर्ब को बढ़ सकता है जब एडजेक्टिव क्वालिफाई करे, और जब हमारे पास एडजेक्टिव आज का, तो मैंने अभी क्या बताया, इसको हम बाद में ही लिखना प्रेफर करेंगे। बाद में ही लिखना क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि इसके बाद एक और बात लिखी होगी जो उसको क्वालिफाई कर रही होगी, तो उसको उस बात को मैं इससे रिलेट करना चाहता हूं, तो उसको मुझे बीच में लिखना पड़ेगा ताकि समझ में आ सके। और ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। या तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, एक बात बताना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको एडवर्ब को यहाँ पर लिख सकता हूँ, जो कि हम पहले लिखते आ रहे थे भाई, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आती है, उसके बेसिस पे यहाँ पर लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने एक और बात लिख दी है जो कि क्वालिफाई किस बात को कर रही होगी, इस बात को। तो यहाँ पर मैं एडजेक्टिव के पास तो लिखना ही पड़ेगा एडवर्ब को, या तो पहले लिख दूं यहाँ पर इस बात को क्वालिफाई करने के लिए इसको मैं यहाँ पर उठा के ले जाऊंगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास बेसिकली इसका रीजन भी क्लियर हो गया। उसके बाद जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या लगा, ही इज इनफ ओल्ड टू ट्रेवल टू दिल्ली। ही इज इनफ ओल्ड, वह इतना, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या है, ही इज इनफ ओल्ड। ही हमारे पास क्या रहेगा, हम इसको सेंटेंस के ऊपर, पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर हम ब्रेक डाउन करते हैं। ही हमारे पास सब्जेक्ट, इज हमारे पास लिंकिंग। अभी ये मैंने क्या बताया, ओल्ड हमारे पास क्या रहेगा, एडजेक्टिव, वो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही इज ओल्ड, वह है इनफ ओल्ड, वह इतना बड़ा है। यहाँ पर ओल्ड का मतलब बूढ़ा नहीं है, यहाँ पर बड़ा है। टू ट्रेवल, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये हमारे पास क्या रहेगा, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है हमारे पास, इन्फिनिटिव होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इन्फिनिटिव। टू ट्रेवल अलोन, ये हमारे पास एडवर्ब हो गया। टू ट्रेवल अलोन कहां पर, टू दिल्ली, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली मैं इसको भी आपको इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर डिफाइन करना सिखा रहा हूं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ही इज रेडी टू सिंग, वह क्या है, गाने के लिए तैयार है। ही हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, ही इज रेडी, सब्जेक्ट एडजेक्टिव, जो कि हमारे पास क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आता है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन वगैरह कुछ हो नहीं रहा, तो इसके बाद आईएनजी वगैरह तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। ही इज रेडी, वो रेडी है क्या, क्या करने के लिए रेडी, टू सिंग। ये टू सिंग, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव है। ये इन्फिनिटिव क्या कर रहा है, यहाँ पर इन्फिनिटिव क्या बता रहा है, ही इज रेडी, वो रेडी है क्या, टू सिंग, गाने के लिए। रेडी किस लिए है, वो रेडी को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर इन्फिनिटिव हमारे पास एडवर्ब बनेगा। अभी तक मैंने बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूँ, हमने इन्फिनिटिव को क्या क्या बना लिया, अब तक हमें इन्फिनिटिव को क्या क्या पढ़ चुके हैं। मैंने इन्फिनिटिव को आपको नाउन बनना पढ़ाया था, मतलब नाउन बन सकता है, बेसिकली तीन काम बताए थे। इन्फिनिटिव एडवर्ब बन सकता है हमारे पास, इन्फिनिटिव एडजेक्टिव भी बन सकता है। एडजेक्टिव वाला हम यूज कर पढ़ेंगे प्रीपोजिशन चैप्टर में, जो कि मैंने आपको बताया था, इसका हम यूज आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एडवर्ब भी बना सकता हूँ मैं। इन्फिनिटिव को कब बना सकता हूँ, हमने क्या एक बात पढ़ी थी, वर्ब से मैंने एडवर्ब तो पहले भी बनवाया था। अब तब मैंने एडवर्ब बनाते टाइम इन्फिनिटिव को क्या बताया था, जब हमें वर्ब से हमें जब भी वाई का रिप्लाई मिले ना, तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म जो कि इन्फिनिटिव होता है, वो इन्फिनिटिव हमारे पास एडवर्ब बन जाता है। अब मैं इन्फिनिटिव का ही एक और यूज पढ़ा रहा हूँ, जब एडजेक्टिव से भी हमें ना, बेसिकली एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है हमारे पास, एडवर्ब भी आती है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर सकता है, हमारे पास एडवर्ब भी करता है। तो यहाँ पर ये देखो, ही इज रेडी, वो रेडी है। यहाँ पर लिखना चाहूं तो मैं, रेडी किस लिए है, रेडी टू सिंग, गाने के लिए रेडी है। रेडी को भी क्वालिफाई कर रहा है क्या, किस लिए रेडी है, तो ये टू सिंग हमारे पास इन्फिनिटिव क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए तो एडवर्ब होता है, ये तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म जो कि इन्फिनिटिव है, वो हमारे पास
एडवर्ब ऐसे भी बन सकता है। बेसिकली यहाँ पर वाई का तो रिप्लाई है ही नहीं, ही इज रेडी। वाई क्यों रेडी है? टू सिंग, वो रेडी है किस लिए? यहाँ पर रिप्लाई मिल रहा है किस लिए रेडी है वो गाने के लिए रेडी है, टू सिंग। तो यहाँ पर ये टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव हमारे पास एडवर्ब रहेगा। मैंने पढ़ाया था वर्ब से वाई का रिप्लाई तो इन्फिनिटिव एडवर्ब बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब को एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव के लिए भी टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म हमारे पास एडवर्ब बन सकता है। जैसे यहाँ पर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमारे पास आई एम अनेबल टू स्लीप। आई हमारे पास सब्जेक्ट, एम हमारे पास क्या रहेगा? लिंकिंग वर्ब। आई एम अनेबल ये हमारे पास क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। टू स्लीप, आई एम अनेबल किस लिए अनेबल नहीं हूँ? टू स्लीप सोने के लिए अनेबल हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं अनेबल हूँ किस लिए? ये हमारे पास क्वालिफाई कर रहा है इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटिव यहाँ पर एडवर्ब बन रहा है जो क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर वो एडवर्ब ही तो होते हैं। तो इन्फिनिटिव अब की बार हमारे पास एडवर्ब का काम कर रहा है जो कि क्वालिफाई कर रहा है किसको? एडजेक्टिव को। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अभी मैंने क्या बताया, जैसे ही इज इन अ फोल्ड। अगर मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करना चाहूँ ना, यहाँ पर तक भी ब्रेक कर सकता था, लेकिन आगे मैंने एक बात बताई आपको, टू ट्रेवल टू अलोन, वह इतना, जैसे मैंने अभी अभी क्या पढ़ा, ही इज सो स्मार्ट सो इनफ, वह ही इज इनफ रिच, ही इज रिच इनफ, वह कितना अमीर है, इतना अमीर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सब्जेक्ट। ही इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब। फोल्ड हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि एडजेक्टिव। वह इतना बड़ा है, कितना बड़ा है? वह इतना बड़ा है कि टू ट्रेवल, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव भी क्या अभी देखेंगे हम, इन्फिनिटिव तो पता चल गया ये कि मर रहा है। उसके बाद अलोन हमारे पास अभी क्या पड़ा? एडवर्ब। भाई किसको क्वालिफाई कर? ट्रेवल कर सकता है। कैसे? अलोन ट्रेवल कर सकता है, जो कि वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर दे, क्योंकि इन्फिनिटिव में भी तो सेमी वर्ब है ना, सेमी वर्ब अपनी खुद का एडवर्ब या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकती है। तो टू ट्रेवल अलोन, टू प्रीपोजिशन के बाद दिल्ली ट्रेवल कर सकता है अकेला। इसका मतलब क्या जा रहा है? वह इतना बड़ा हो गया है कि टू ट्रेवल अलोन। वह कितना बड़ा हो गया? ओल्ड। वह इतना बड़ा हो गया कि इनफ, भाई इतना बड़ा, इनफ हमारे पास एडवर्ब। ही इज इनफ ओल्ड। एडवर्ब कैसे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी? उसके लिए एडवर्ब, ये तो हमें पता चल ही गया, एडवर्ब बनेगी। ही इज इनफ ओल्ड, वह इतना बड़ा है। यहाँ पर इस सेंटेंस को मैं यहाँ पर बेसिकली खत्म ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एरर इतने तक का छोड़ दूं तो ये ही इज इनफ ओल्ड, अगर मैं इससे रिप्लाई लूं भी वो इतना बड़ा होगा, कितना बड़ा हो गया, यहाँ से मेरे को कितना कितना इसका रिप्लाई नहीं मेरा, कितना वो इतना बड़ा हो गया कि अकेला ट्रेवल कर सके दिल्ली में, अलोन अकेला ट्रेवल कर सकते दिल्ली में। तो यहाँ पर ये बेसिकली बात जो लिखी है ना, कितना ट्रेवल, भाई इतना, इनफ, ये बात लिखी है मैंने इनफ के लिए। तो यहाँ पर एरर, मैं यहाँ पर इनफ को कट करके यहाँ पर लिखना प्रेफर करूंगा। यहाँ पर क्यों करूंगा? क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, जो कि मैंने एडजेक्टिव के तुरंत बाद एडवर्ब लिख दिया। एडवर्ब पहले नहीं लिख पा रहा था मैं, क्योंकि ये बात मेरे को जो आगे लिखी है ना, इस बात को भी तो कनेक्ट करना था। ये इनफ जो है ना, ये इस बात को कनेक्ट कर रहा है कि वो बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि कितना बड़ा हो गया कि वो ट्रेवल कर सकता है कि लोन। वर्ड में देखो कितना बड़ा हो गया कि इतना बड़ा हो गया कि ट्रेवल कर सकता है लोन। इनफ इतना बड़ा। तो यहाँ पर इनफ को मैं प्रेफर यहाँ पर करूंगा, क्योंकि आगे वाली जो बात लिखी है ना वो इनफ के लिए लिखे। ये हो गया हमारे पास एडवर्ब जो कि क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, और इसके बाद जो इनफ कितना बड़ा हो गया, टू ट्रेवल, ये पूरी की पूरी बात ज्वाइंट करिए इसके लिए। तो स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो ये टू ट्रेवल हमारे पास क्या हो गया? हमने क्या पढ़ा? इन्फिनिटिव। और जो एडवर्ब, ये हमारे पास एडवर्ब लिखती थी जो एडजेक्टिव के लिए लिखी थी इसके। और इनफ, कितना इनफ, टू ट्रेवल, जो ये हमारे पास इनफ, मैंने क्या बताया? एडवर्ब। जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे वो भी तो एडवर्ब होती है। तो इन्फिनिटिव अब की बार हमारे पास टू ट्रेवल पर का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव भी हमारे पास एडवर्ब बन गया, जो कि एडवर्ब को क्वालिफाई करती है, तो एडवर्ब। तो इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ही इज इनफ मैच्योर टू हैंडल दिस क्वेश्चन। ही इज इनफ मैच्योर, वह इतनी मैच्योर है, कितनी मैच्योर है? यहाँ पर बेसिकली स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर खत्म ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे पास एडजेक्टिव है, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब। ही इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि मैच्योर एडजेक्टिव हो गया। ही इज इनफ मैच्योर, वह मैच्योर है, कितनी मैच्योर है? टू प्लस हैंडल पर का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव क्या बन रहा है? एडवर्ब बन रहा है। अभी देखते हैं एडवर्ब। टू इनफ हैंडल टू दिस सिचुएशन। यहाँ पर बेसिकली सॉरी क्वेश्चन आएगा, सिचुएशन आएगा, SI हमारे पास सिचुएशन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताना? ही इज इनफ मैच्योर, वह इतनी मैच्योर है कि टू हैंडल दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। टू हैंडल व्हाट, हमारे पास ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। मैंने क्या बताया था? वर्ब से वटर वूम का रिप्लाई हमारे पास क्या रहता है? बेसिकली
ऑब्जेक्ट होगा तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ एडवर्ब भी बोल सकता हूँ, क्योंकि कौन सी सिचुएशन, दिस सिचुएशन, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। ही इज इनफ मैच्योर, वह इतनी मैच्योर है, कितनी मैच्योर है, तो यहाँ पर इनफ को यहाँ पर प्रेफर न करके मेरे को इनफ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इनफ। तो यहाँ पर इनफ मैं यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि एडजेक्टिव के लिए ये आ गया एडवर्ब। इनफ मैंने क्या बताया, एडवर्ब बन रहा है। एडवर्ब बन रहा है तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म भी तो एडवर्ब बन रहा है, जो एडवर्ब के लिए काम करे वो भी तो एडवर्ब भी होती है, तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यहाँ पर एडवर्ब बन रहा है। ही इज मैच्योर इनफ, वो इतनी मैच्योर होगी, कितनी मैच्योर होगी है कि कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ये बेसिकली बात पूरी की पूरी इनफ को क्वालिफाई करने के लिए लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, ही कैन नोट, आई कैन नोट बी बाय, आई कैन नोट बाय दिस कार, मैं इस कार को नहीं खरीद सकता, एज आई डू नॉट हैव इनफ मनी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट, कैन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नोट हमारे पास एडवर्ब, बाय हमारे पास खरीदने का कार्य मेन वर्ब, बाय वाटर वो का रिप्लाई, कार नहीं खरीद सकता ऑब्जेक्ट हो गया, दिस कार कौन सी कार, ये हमारे पास होगी एडजेक्टिव। एज हमारे पास कंजंक्शन रहेगा क्योंकि दो क्लॉजेस को कनेक्ट करना है। आई हमारे पास फिर से सब्जेक्ट, आई डू नॉट हैव, आई डू हेल्पिंग वर्ब, नोट हमारे पास एडवर्ब होगी, ये हमारे पास हेल्पिंग, आई डू नॉट हैव व्हाट, ये हमारे पास मेन वर्ब। आई डू नॉट हैव मेन वर्ब ना होकर इसको हम मेन वर्ब भी बोल सकते हैं और लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, नोट, एडवर्ब। आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव व्हाट, वाटर बूम का रिप्लाई हमारे पास तो ऑब्जेक्ट रहता है, मेरे पास क्या नहीं है, मनी नहीं है, मनी नहीं है, इतनी मनी नहीं, कितनी मनी, इनफ। अब की बार इनफ बेसिकली यहाँ पर भी इसको मैं काट के यहाँ पर आगे लिख सकता हूँ क्या, आप बताओ सभी। यहाँ पर मैं इनफ को आगे ले जा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मेरे को कुछ और बात कनेक्ट करनी नहीं है। भाई मैं इस कार को नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतने पैसे मेरे को, कितना पैसा नहीं है यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, कितना पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं। तो यहाँ पर इनफ एडवर्ब नहीं है, यहाँ पर इनफ एडजेक्टिव है क्योंकि ये मनी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस कार को खरीद सकूं, तो यहाँ पर इनफ एडवर्ब नहीं है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर उठा के लेके जाऊं। यहाँ पर मेरे को बेसिकली वही बात, मैं कितना कितना वाला रिप्लाई ले ही नहीं सकता। आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट बाय दिस कार, मैं इस कार को खरीद नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं, कितना कतना की मेरे को जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पे इतना पैसा नहीं है, बस मेरे पास इनफ। अब की बार हमारे पास एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो हमारे पास इनफ यहाँ पर एडजेक्टिव होगा ना कि एडवर्ब। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आता है क्या, जैसे डू नॉट यूज कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है। डू नॉट यूज कंपैरेटिव डिग्री विद दीज वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, जैसे ट्वाइस, थ्राइस, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, हाफ, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हो और भी हो सकते हैं, बेसिकली हमारे पास मेनली यही आते हैं हमारे पास एग्जाम वगैरह में। तो इसके इन वर्ड के बाद हमें क्या नहीं करना है, डू नॉट यूज कंपैरेटिव डिग्री विद दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के साथ हमें, जैसे कि अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, सो, एज, ये एडवर्ब पढ़ी थी, इनके बाद हमने क्या पता कंपैरेटिव का यूज ना करके हम किसका, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। वो बेसिकली रीजन था, उसी प्रकार का हमारे पास फिर से रीजन है, इनके अंदर खुद में कंपैरिजन है तो उसके बाद हमारे पास इनको अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास क्या रहेगा इनके बेसिस के ऊपर, जैसे एग्जांपल, जैसे हमारे पास दिस इज ट्वाइस, दिस बैग इज ट्वाइस कॉस्टलियर देन दैट वन। बेसिकली हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए आप, इसके अंदर बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, जैसे हमारे पास क्या है, दिस बैग, दिस हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव रहेगा, बैग के बारे में बात और ये सब्जेक्ट हो गया, इज हमारे पास लिंक पर, दिस बैग इज ट्वाइस, अभी क्या पढ़ा ट्वाइस वगैरह, ये हमारे पास, इनके बाद हम क्या प्रेफर नहीं करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर खुद में कंपैरिजन है अपने आप में। अब फिर से वही बात, अगर मैं इस कोस्टलियर को काट दूं, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको कोस्टलियर को काट दूं, कोस्टलियर देन हमारे पास क्या है, कोस्टलियर कंपैरिजन करना है, दैट वन, किसी दूसरे बैग की बात हो रही है, दैट वन हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, दैट वन कौन सा, उस बैग की बात हो रही है, दैट वन कोई दूसरे बैग, दैट हमारे पास यहाँ पर रहेगा एडजेक्टिव, दैट वन हमारे पास सब्जेक्ट, इज हमारे पास इसके बाद अंडरस्टूड होगी जो कि वर्ब होगी। तो यहाँ पर दो बैग का कंपैरिजन करना है, देखो दैट वन और दिस बैग, दो बैग का कंपैरिजन हो रहा है, इसका मतलब कंपैरिजन तो करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री तो मेरे को लिखनी ही पड़ेगी। अगर मैं कंपैरेटिव ना लिखूं, अगर अभी क्या पता है इसके बाद हम कोस्टलियर वगैरह कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, अगर ट्वाइस रखना होगा तो बेसिकली बात क्या आएगी, हम इस ट्वाइस को वर्ड को काट दें। अगर इस ट्वाइस को वर्ड को काट दिया ना बेसिकली, तो इस बात का मीनिंग ही खत्म हो गया कि इस सेंटेंस में मैं पूछना क्या चाह रहा था और आप आंसर किसी और चीज का दे रहे हो। मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि वो ट्वाइस, ये जैसे ये बॉक्स है ये इससे 2 गुना बड़ा है, मैं बताना चाहूँ तो इससे 2 गुना बड़ा है। बेसिकली आपने मीनिंग ही खत्म कर दिया कि ये बड़ा है या छोटा,
बस बड़ा है ये बताना चाहता हूँ, मैं खुद बताना चाहता हूँ कि इसमें 2 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। तो बेसिकली अभी क्या पढ़ा, इसके बाद हम कंपैरेटिव का यूज नहीं करेंगे, तो हमारे पास अब समस्या खड़ी हो जाती है कि हम इसके बाद यूज क्या करें। अगर मैंने यहाँ पर कॉस्ट, यहाँ पर क्या कर दिया, इस कोस्टलियर को काट कर मैंने क्या कर दिया, कोस्टली लिख दिया। अगर अगर इसके बाद कोस्टियर, तो ये हमारे पास देन रिमूव हो जाएगा। देन रिमूव हो जाएगा तो मैं अगला क्लोज नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा। दो क्लोज का कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्ट कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, तो कि देन हमारे पास कंजक्शन बन रहा है। तो अब हमारे पास डाउट निकल के आता है कि इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है। मेरे को ट्वाइस भी रखना है और मेरे को कंपेरिजन भी करना है। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कंपेरिजन भी दिखा दे और हमारे पास कंजक्शन का भी रूप में कार्य कर ले। आप सभी को कुछ सिमिली वगैरह याद आ रही है हमारे पास, एज वाली। एज एक सिमिली ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कंपैरिजन भी यूज कर सकती है और साथ में कंजक्शन भी बन सकती है। तो बेसिकली हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम सिमिली का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस कंप्लीट को काट कर कंपैरिजन भी करना है, तो यहाँ पर मैं सिमिली लिख सकता हूँ एज। बैक के बारे में बताना है और मैं यूज भी नहीं कर सकता, तो एज कोस्टली एज। बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूँ, एज कोस्टली एज का प्रेफर होगा। दिस बैग इज ट्वाइस, भाई ये 2 गुना क्या है, कोस्टली है। तुम्हारे वाला बैग और मेरे वाला बैग कोस्टली है, ठीक है, जितना है, लेकिन कितना, ट्वाइस कोस्टली है, 2 गुना ट्वाइस। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से ठीक करेंगे, एज कोस्टली एज लिखकर ही प्रेफर होगा। ट्वाइस वर्ड्स, थ्राइस, ट्वाइस, हाफ, ये जितने वर्ड आ जाए, इसके बाद हमें चेक करना है कि कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं लिखी हुई। कंपैरेटिव लिखनी है, लिखी हुई है, तो हम उसको कट करेंगे और किसका, किसी पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। अब पॉजिटिव में आ गई, अगर उसके बाद देन वगैरह लिखा है तो इसका मतलब 2 क्लोजेस कनेक्ट हो रहे हैं। 2 क्लोज कनेक्ट हो रहे हैं तो मेरे को बेसिकली वो वर्ड भी नहीं काट सकता और क्लोज भी नहीं काट सकता, क्योंकि मेरे को 2 क्लोज कनेक्ट करने ही पड़ेंगे। मैं उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकता सेंटेंस के अंदर। तो बेसिकली एरर हमारे पास यहाँ पर कोस्टलियर को काट कर एज कोस्टली एज लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आवर हाउस इज हाफ बेसिकली हाफ बिगर देन यूअर। क्या है बेसिकली, देखो, देन यूअर्स तुम्हारे वाले हाउस से बेसिकली 2 चीजों का कंपैरिजन करना। आवर हाउस, हमारा हाउस, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, हाउस सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब, हाफ अभी क्या पढ़ा हमने, एडवर्ब। हाफ बिगर देन यूअर्स, देखो हाफ वगैरह के बाद हमने क्या कंपैरेटिव डिग्री लिख दी। कंपैरेटिव डिग्री मेरे को लिखनी नहीं है हाफ वगैरह, इसके बाद अगर हाफ को काट दूंगा तो इसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, तो मैं हाफ को भी नहीं कट कर सकता। उसके बाद हमारे पास 2 चीजों का कंपैरिजन करना है, तो मैं अगर मैंने बिगर को काट दिया तो ये देन भी खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास इसके अलावा क्या स्ट्रक्चर बचता है, अभी पढ़ा 2 चीजों का, वो हमें क्या पढ़ना है, यूज हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा बेसिकली। देन यहाँ पर कंजक्शन भी बन जाए और कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कंपैरिजन भी क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास एक सिमिली है, तो एज बिग एज यहाँ पर प्रेफर करेंगे हम, एज बिग एज। भी हमारा हाउस कितना है, हाफ है, तुम्हारे आवर हाउस इज एज बिग एज, तुम्हारे वाला है जितना हमारे वाला, लेकिन कितना, हाफ बिग है भाई, हाफ, आधे के। तुम्हारे वाला और मेरे वाला और तुम्हारे वाले के आधे के बिग है भाई। तुम्हारा वाला में ये घर रहा और हमारे वाला ये रहा, तो तुम्हारा आधा है ना, उसके आधा का बिग है। तो यहाँ पर कंपैरिजन भी क्रिएट हो गया और 2 क्लोजेस को भी कनेक्ट कर दिया। तो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सिमिली है, जो कि हमारे पास कंजक्शन भी बनेगा और क्या कंपैरिजन भी क्रिएट कर देगा। तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर में यही था। तो बेसिकली आज की क्लास हमारी यही तक थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।